हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंट कार बताऊंगा विच इज़ द स्कोडा ऑक्टाविया मार्क 3। अगर आप वर्टिस जीटी या फिर स्लाविया 1.5 लेने जा रहे हो, आपको एक बार कंसिडर करनी चाहिए एक यूज स्कोडा ऑक्टाविया 1.8 TSI मार्क 3 की। मैं बात कर रहा हूँ 2013 से 2019 तक इंडिया में सेल होती थी। तो ऐसा क्या है कि ऑक्टाविया आपको लेनी चाहिए, वो भी एक यूज्ड ऑक्टाविया। सो भाई, सबसे पहले तो एक ऑक्टाविया का बहुत बड़ा प्रो आता है कि 1.8 TSI जो आता था इंजन, वो स्टैंडर्ड वर्टिस जीटी और जो स्लाविया 1.5 आता है उनसे बड़ा है। 1.8 TSI मतलब उसमें 180 bhp मिलती है। हाँ, टॉर्क उसमें 250 Nm का ही मिलता है आपको, सेम जो वर्टिस और स्लाविया में मिलता है। ट्रांसमिशन भी सेम है, बट थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है ऑक्टाविया, और ड्राइविंग फील और बेटर है बिकॉज वो प्योर जर्मन है। वर्टिस भी जर्मन ही, ऐसा नहीं कि वो जर्मनी में या फिर ऐसा कुछ कह रहा हूँ। वो थोड़ी इंडिया मेड है थोड़ी, तो उस लेवल के डायनेमिक्स नहीं है। ऑक्टाविया के डायनेमिक्स थोड़े और बेटर है, और ऑक्टाविया ओवरऑल स्पेस में भी वर्टिस वगैरह से बढ़िया, बिकॉज ऑक्टाविया एक डी सेगमेंट सेडान है जो इलांट्रा और करोला ऑल्टिस से कम्पीट करती थी। वर्टिस स्लाविया सी सेगमेंट सेडान है, वर्ना कॉम्पिटिटर है इनकी, तो थोड़ी छोटी हैं। ओवरऑल स्पेस भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा ऑक्टाविया में, एंड बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल बिट्स भी मिलेंगे ऑक्टाविया में। ऐसा नहीं है कि केवल इंजन ही है, ऑक्टाविया में आपको सारे काम के फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे 2019 का अगर आप कोई वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 8 इंचेस की टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिल जाएगा आपको, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे। हाँ, टाइप सी नहीं मिलेंगे आपको, नॉर्मल रेगुलर USB जो टाइप ए पोर्ट आते थे वही मिलेंगे। एंड फिर स्कोडा ने उसमें एक 10 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी डाल दिया था, तो वो भी बहुत बढ़िया है। और वो बड़ा भी है, स्टैंडर्ड जो वर्टिस और स्लाविया में आता है 8 इंचेस का, वो प्रॉपर 10 इंचेस का आता है। एंड उसके अलावा इंटीरियर भी थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम इसलिए आता है बिकॉज ऑक्टाविया में आपको 10 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। देन अगेन स्लाविया में या वर्टिस में केवल एक सिंगल कलर की चलती है, और आप उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, बाकी एक ही कलर आता है उनमें। एंड गाइस, अब थोड़े से नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं ऑक्टाविया के। जो मार्क 3 स्कोडा ऑक्टाविया इंडिया में सेल होती थी, तो पहला तो एक नेगेटिव ये है कि देखो, जो मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस में बहुत बड़ी है वर्टिस वगैरह से, बट एक जो नेगेटिव आता है उसका कि ऑक्टाविया थोड़ी सी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार है। अप्रॉक्स 156 mm के आसपास का उसका ग्राउंड क्लियरेंस रहता है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। हो सकता है आपके अगर जहाँ रोड अच्छी नहीं है वहाँ थोड़ी टेंडेंसी रहती है कि हो सकता है गाड़ी नीचे से टच कर जाए, तो वो एक इशू है। उसके अलावा एक जो सेकंड इशू है कि थोड़े से पार्ट्स आपको महंगे मिलेंगे। एक तो देखो, जर्मन कार्स में होता ही है कि उनके पार्ट्स महंगे होते हैं। दूसरी बात, ऑक्टाविया के पार्ट्स हो सकता है आपको इतनी इजीली ना मिले, बिकॉज ऑक्टाविया इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती थी, बिकॉज वो बहुत डी सेगमेंट सेडान की कार थी, और उसकी प्राइस 2019 में भी जो उसका 2 लीटर TDI टॉप एंड वेरिएंट 30+ लाख रुपीज़ में आता था। तो हो सकता है आपको पार्ट्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़े, मिले नहीं, थोड़ा झंझट रह सकती है पार्ट्स की। बस ये कुछ नेगेटिव्स हैं देखो, जो मुझे लगते हैं पर्सनली ऑक्टाविया 1.8 TSI के अगर आप लेते हो ऑक्टाविया, तो एक तो ग्राउंड क्लियरेंस का जो मैंने बोल दिया कि भाई देखो नीचे तो है। वर्टिस फिर भी बहुत सही प्रैक्टिकली मेड सेडान है, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इतनी जल्दी कहीं अड़ती वड़ती नहीं है, गड्ढों में आराम से निकल जाती है। बट ऑक्टाविया बिकॉज नहीं बनी हुई एंड बड़ी सेडान भी है, तो उसमें फीचर्स वगैरह सब कुछ, लेकिन देखो अगर ओवरऑल कंक्लूजन बताऊँ, गाड़ी बहुत अच्छी है। बस अगर सड़कें आपको पता है ना कि आपको सिटी में चलानी है, तो बहुत अच्छी गाड़ी है। ड्राइविंग फील में बहुत बेटर है, वर्टिस से फास्ट है, हर चीज़ में बहुत अच्छी है। सो गाइस, बस ये वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना।